हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एस पी सी एस होम। दोस्तों, ये वीडियो दृष्टि आई एस का मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है 69 बीपीएससी के लिए। इससे पहले जो है मॉडल टेस्ट पेपर जो है फर्स्ट मैंने करा दिया है और उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया है मैंने। तो वहां से जो है आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसको भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और इसी तरह से टेस्ट सीरीज जो है मैं चला रहा हूँ, जिसमें जो है आपको दृष्टि आई एस और आस्था का जो है अभी चल रहा है। तो आस्था का जो है पहला टेस्ट सीरीज और उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज वो मैंने कराया है। तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। और जो है अभी जो है ये मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है और उसके बाद इसी तरह से जो है लगातार मॉडल टेस्ट पेपर मैं लेकर आता रहूंगा और जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैं करवाता रहूंगा। विभिन्न इंस्टीट्यूशन जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे उनका टेस्ट सीरीज भी और साथ साथ जो है आपका प्रिपरेशन भी करवाता रहूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आज का जो टेस्ट सीरीज है मॉडल टेस्ट पेपर जो 30 तारीख को संभावित है बीपीएससी परीक्षा, उसको लेकर है। तो देखेंगे इसमें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है लगातार मैं कंटेंट लेकर आता रहूंगा और आपकी जो है तैयारी मैं करवाता रहूंगा यहाँ पे 69 बीपीएससी को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है सबसे बड़ी इमारत जो है, सबसे बिग मॉन्यूमेंट जो है कौन सा था? तो वो था मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार जो था वो सबसे फूड स्टोरेज जो था फूड ग्रेन्स के लिए, तो वो सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो में स्थित था, वो सबसे बड़ा था। और विशाल स्नानगढ़ भी बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था। ग्रेट बाथ जो है वो इतना बड़ा नहीं था, अन्नागार ज्यादा बड़ा था। तो गोदीवाड़ा कहाँ था? लोथल में, गुजरात में जो है डॉकयार्ड था। नेक्स्ट, किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृपण कहा गया है? तो ब्राह्मण ग्रंथ है और जो है किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है पुत्री को कृपण कहा गया है? तो वो कहा गया आपको किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा है? तो वो कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में। और ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? तो ये जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऐतरेय कौशिकीय जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो और तो इसमें ही कहा गया है ऐतरेय में कि कृपण जो है पुत्री को कहा गया है। नेक्स्ट, पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि से संबंधित लौह उपकरण जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है इंप्लीमेंट्स कहाँ से मिले हमें? तो वो मिले हैं अतरंजी खेरा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अतरंजी खेरा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से यह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई थी? तो सर्वछत्रांतक की उपाधि किसको दी गई थी? सभी क्षत्रियों का जो है सर्वनाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ जो ऑफ क्षत्रिया, उसको सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई थी। जो किसको दी गई थी, किसने लिया था? तो महापद्मानंद। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये नंद वंश का जो है संस्थापक था और इसी का पुत्र जो है घनानंद उसके बाद जो है शासक बना, जिसको हटाकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और घनानंद ही जो है वो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का समकालीन था। नंद वंश का शासक जो था मगध का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी था? तो इनमें से जो है जैन धर्म को मानने वाला, जैन धर्म का अनुयायी फॉलोअर जो है वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये जैन धर्म के मानने वाले थे क्योंकि इन्होंने जो है सर्वनिवेल गोड़ा कर्नाटक में जाकर सल्लेखना विधि के द्वारा जो है भूखे रहकर जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। कलिंगराज खरवेल, तो ये भी जो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल का वहां से मिलता है हमें, हाथी गुम्फा से। तो उससे पता लगता है कि ये जो है जैन के अनुयायी थे और ये जो है जिना जो है जब मगध पे जो है अटैक करके जिना को वापस ले गए थे। अजातशत्रु, तो ये भी जो है जैन अनुयायी में से एक थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, सभी जो है इसमें जैन के अनुयायी थे। नेक्स्ट, बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला में बनी थी? तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध की जो है पहली मूर्ति जो है वो किस कला में जो है प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोबेबली किस कला में बनी थी, किस आर्ट फॉर्म में बनी थी? तो वो बनी थी मथुरा कला। ऑप्शन ए इसका आंसर है मथुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख जो है किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कौशाम्बी स्तंभ लेख को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। कौशाम्बी स्तंभ लेख को जो है रानी का, कारुबाकी रानी अशोका का स्तंभ लेख है, इसको कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति का है, उसमें जो है समुद्रगुप्त की गाथा है, हरिसेन के द्वारा रचित है। रोमनदेही अभिलेख, ये भी रोमनदेही अभिलेख जो है लघु अभिलेख है और अशोक का, और ये जो है महात्मा बुद्ध का जो जहाँ जन्म हुआ था उसके संदर्भ में ये अभिलेख है और वहां जो है टैक्स को कम कर दिया गया था। इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में माप तौल का अध्यक्ष था? तो माप तौल का जो है नापने का जो है मेजरमेंट का अध्यक्ष कौन था मौर्य काल में? तो मौर्य काल में जो है नाप तौल का अध्यक्ष था वो था पौतवा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका आंसर है। बहुत सारे अध्यक्ष थे, उसमें नाप तौल का जो अध्यक्ष था वो था पौतवा अध्यक्ष।
नेक्स्ट है पतंजलि किस राजा का पुरोहित था? तो पतंजलि जो है वो किस राजा का पुरोहित था? तो वो जो था आपको वो था पुष्यमित्र शुंग का। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। योग शास्त्र जो है इसी ने लिखा था और इसी ने जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और वो जो है पतंजलि जी ही उसके पुरोहित थे। पतंजलि ने ही उसको जो है से अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट है किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो गुप्त वंश की जो है स्थापना 319 एडी के करीब हुई थी, 320-19 एडी में। और जो है से इसमें जो है से किस शासक को जो है आपको श्री गुप्त कहा जाता है, इसके संस्थापक थे और उसके बाद घटोत्कच गुप्त बने। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक जो थे, जो रियल जो फाउंडर थे, वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो 8 अगस्त को जो है ये आंदोलन के पारित हुआ था मुंबई में और उसके बाद जो है से 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसमें जो है सारे नेता को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी संदर्भ में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल रखा गया था। जयप्रकाश नारायण वगैरह को जो है बाद में गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल रखा गया था। महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके जो है आगा खान पैलेस में भेज दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई? तो वो की गई थी 6 फरवरी 1921 को। असहयोग आंदोलन के समय जो है नेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी 6 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट कुंवर सिंह ने जनरल ली ग्रांट को कब पराजित किया? तो कुंवर सिंह ने जो है जनरल ली ग्रांट को जो है वो किस वर्ष पराजित किया, किस तारीख को किया? 23 अप्रैल 1858 को जो है उन्होंने इसको पराजित किया था ली ग्रांट को और उसके बाद जो है 26 अप्रैल को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। जगदीशपुर से जो है 1857 का नेतृत्व कर रहे थे और 20 अप्रैल को जो है इनका जो है जब मुठभेड़ में जो है इनका हाथ में गोली लग गई थी और उसके बाद उन्होंने अपना हाथ काट के गंगा में बहा दिया था। उसी की वजह से जो है 26 को इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट संथालों ने किस वर्ष अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को पराजित किया था? तो मेजर बारो को जो है संथाल रिवॉल्यूशन हुआ था 1855-56 में और जो है से इसमें जो है से किस वर्ष पराजित किया था? तो 1855 में जो है मेजर बारो को पराजित किया था और सिद्धू कानू चांद वैरव जो है 4 भाई जो है इस आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। राजमहल क्षेत्र में जो भागलपुर का क्षेत्र आता है, राजमहल दामने को जिसको कहा जाता है, उस क्षेत्र में ये विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो बिहार छात्र परिषद को जो है किसने संगठित किया था? तो इसको किया था राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ खोली थी? तो वो खोली थी कोचीन में। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा जो है सबसे पहली बार जो है पुर्तगाली यात्री भारत आया। जमोरिन कालीकट के तट पे वहां का राजा ने उसका स्वागत किया और उसके बाद जो है इसी तरह से पुर्तगालियों ने अपने गवर्नर भेजने स्टार्ट कर दिए और अपनी कोठी बनाना स्टार्ट कर दिया और इसी क्रम में जो है उसने पहली कोठी जो है कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट है भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो डाक टिकट का प्रचलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ भारत में? तो ये जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 1854 में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1854 में जो है पोस्टल सर्विस एक्ट भी आया था जिसमें जो है सैनिकों को जो है फ्री पोस्टल सर्विस को जो है वो खत्म कर दिया गया था। ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो सबसे पहली बार जो है ब्रिटिश संसद में जो है एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है जो कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था और जो है 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को, जिसमें कहा गया था भारत को आज़ादी की बात। और जो है तो इसको जो है 4 जुलाई को और 18-19 जुलाई को जो है ये पारित कर लिया गया था इसमें ब्रिटिश संसद से। नेक्स्ट है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में किया था सितंबर 1916 में और अदियार मद्रास जो है ये हेडक्वार्टर था। और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था और इनका जो है पुणे से इन्होंने ये नेतृत्व किए थे। इनका हेडक्वार्टर पुणे था। नेक्स्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था और चंद्रशेखर आजाद वगैरह भी इसमें शामिल थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1924 में जो है कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसी का बाद में नाम जो है चेंज करके जो है 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह वगैरह मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था।
नेक्स्ट है द वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया? तो वे आउट नामक पैम्पलेट जो है वो किसने जारी किया था? तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने जो जारी किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने 1944 में जो है द वे आउट पैम्पलेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को खत्म करने के लिए ये पैम्पलेट जारी किया था। नेक्स्ट है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो आर्य महिला सभा की स्थापना जो है वो किस महिला ने की थी? तो वो की थी आपको पंडिता रामाबाई। ऑप्शन बी इसका आंसर है, पंडिता रामाबाई। नेक्स्ट है किस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो किस दिन को जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया था? तो जब कांग्रेस की सरकार 1937 में फॉर्म हुई तो और उसके बाद जो है 1939 में भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था बिना भारतीय प्रतिनिधि से पूछे हुए। तो इसी के जो है अगेंस्ट में जो है सभी इससे जो है प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। 28 महीने के बाद जो है सरकार इस्तीफा दे दिया और इसी में जो है मुस्लिम ने मुक्ति दिवस जो है मनाया 22 दिसंबर 1939 को जो है डिलीवरेंस से जो है मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 1885 में जो है एओहिम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने जो है से लॉर्ड डफरिन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी और इसका पहला जो है अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे, मुंबई में जो है इसके अध्यक्ष हुई थी। और दूसरे जो है 1866 में कलकत्ता में जिसके दादा भाई नेहरू अध्यक्ष बने और तीसरा जो है मद्रास में हुआ था जिसमें जो है बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। डफरिन ने कांग्रेस को जो है कहा था कि जो है माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेटिव जो है कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो काला घोड़ा महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो आता है 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो है भारत को जो है वो कैवां स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है 42वां, 42nd जो है रैंक भारत को आया है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 76वें वाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो 76वें वाफ्टा अवार्ड से बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑल क्वाइट इन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑप्शन बी इसका आंसर है, ऑल क्वाइट इन द वेस्टर्न फ्रंट। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं वो बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इसका आंसर है, BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट राज्यपाल के संदर्भ में इनमें से सही युग्म है? तो राज्यपाल अभी नियुक्त हुए बहुत सारी जगह का, तो राज्यपाल के संबंध में जो है कौन सा सही है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस अभी बने हैं, सही है। लद्दाख के LG कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो BD मिश्रा, ये सही है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है सिक्किम के राज्यपाल है। और बिहार के राज्यपाल भी फागू चौहान थे, वो बदल गए हैं, विश्वनाथ राजेंद्र आर्यकर जो है बिहार के राज्यपाल बन गए हैं। नेक्स्ट है दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है अमृत उद्यान। ऑप्शन बी इसका आंसर है, अमृत उद्यान। अमृत काल चल रहा है इसलिए अमृत उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो है वो किसने शुरू किया? तो NTPC। ऑप्शन ए इसका आंसर है, NTPC। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या थी? तो विश्व आर्थिक मंच जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका 2023 का जो है थीम क्या था? तो 2023 का थीम था वो था कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ऑप्शन बी इसका आंसर है, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट है CMIE की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक प्रतिशत बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो दिसंबर 2022 में जो है CMIE की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये की गई है हरियाणा। ऑप्शन है इसका आंसर है, हरियाणा। नेक्स्ट है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका आंसर है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो अमृत काल के लिए जो है कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो 3 विजन बताए गए हैं, मतलब बजट में 3 विजन बताया गया अमृत काल के लिए। नेक्स्ट है PM आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो PM आवास योजना शहरी जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 2015 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, 2015। नेक्स्ट टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो टाइम मैगजीन का 2022 पर्सन ऑफ द ईयर जो है किनको चुना गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दोनों को चुना गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट है बीबीसी के वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो बीबीसी के जो है प्रभावशाली महिला की सूची में 100 प्रभावशाली महिला की सूची में किनको शामिल किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बांदला, गीतांजलि से। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया? तो पेले का निधन जो है हो गया, और वो किस देश के जो है बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर थे? तो वो थे ब्राजील के। ऑप्शन 20 का आंसर है, ब्राजील के जो है प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। और इस बार का जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है 22वां जो आयोजित हुआ था वो कतर में हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को हराकर जीता था। नेक्स्ट हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है वो किनको दिया गया है? तो वो दिया गया है बद्री नारायण को। ऑप्शन 20 का आंसर है, बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश जो है वो कौन बन गया है? भारत। ऑप्शन 20 का हो जाएगा आंसर भारत। भारत में कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। नेक्स्ट भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो पहला एक्वा पार्क जो है वो किस राज्य में स्थापित होगा? तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस देश के स्वांते पावो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जो है स्वांते पावो को दिया गया है 2022 का, और वो किस देश से संबंधित है? तो वो है स्वीडन से। ऑप्शन 20 का आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट है वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा की गई है? तो वो की गई है बांग्लादेश। ऑप्शन 20 का आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23-24 के अनुसार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो फिस्कल डिफिसिट को जो है कितना प्रतिशत नीचे रखने के जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025-26 तक? तो 4.5। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 4.5, 4.5%। नेक्स्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के जो है प्रयासों से 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, और हार्डिंगे ने जो है इसका स्थापना जो है से इसका जो है से उद्घाटन किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1927 में जो है कांग्रेस अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था उसमें जो है अध्यक्ष बने थे सबसे कम उम्र के। और सबसे ज्यादा जो है देर तक अध्यक्ष रहने वाले भी मौलाना आजाद ही है। 1940 से 1946 तक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किनके द्वारा किया गया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वो किनके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। इन्होंने जो है किंग्सफोर्ड पे जज पे जो है 1908 में जो है अप्रैल 1908 में बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड जज जो है उसको नहीं लगकर बम जो है पिंगल केनेडी के जो है बीवी और बेटी को जो है वो बम उस पर गिरा और उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार लिया और इनको जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है बंग भंग की घोषणा कब की गई? तो बंग भंग की घोषणा कब की गई थी? बंग भंग की घोषणा जो की गई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा वो की गई थी 19 जुलाई 1905 को की गई थी, और ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये किया गया था। और इसी के इसमें जो है अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को 1905 को जो है स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से, और ये लागू हो गया था बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है वो किस नाम से करते हैं? तो वो कहते हैं यिंतु या थियांतु। ऑप्शन 20 का आंसर है यिंतु या थियांतु। नेक्स्ट हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में हुई थी। ऑप्शन सी का आंसर है 1932, और इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी, और जो है पहले अध्यक्ष जी.डी. बिरला इसके बने थे। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम का विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1909 का जो है अधिनियम मॉडल इंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में जो दिया गया कि इसमें से कौन सा जो है बात सही है। तो इसमें पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया। तो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कॉम्युनल इलेक्टोरेट का प्रतिबंध किया जो है इसके जो है प्रतिनिधित्व का इसका उपबंध किया गया था, इसको लागू किया गया था, तो ये सही है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने की अनुमति दी गई थी, तो ये भी सही है कि बजट पे जो है आप बहस कर सकते हैं। पहले सिर्फ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे 1892 के तहत, लेकिन बहस नहीं कर सकते थे, आप बहस भी कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि हो गई, तो ये भी है, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में जो है वृद्धि की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति जो है यूनियन पावर कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था, वो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। और फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्ट कमेटी के बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं सम्मिलित है? तो 8वीं अनुसूची में जो है कौन कौन भाषा सम्मिलित है? संथाली, डोगरी और मैथिली। ऑप्शन डी इसका आंसर है। टोटल जो है 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, वो कहाँ से लिया गया है? वो जो आपको लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति का, तो वो लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और जो है से स्ट्रॉन्ग सेंटर और जो है से स्टेट जो है से फेडरल स्ट्रक्चर भी कनाडा से लिया गया। जर्मनी से हम लोगों ने इमरजेंसी में जो है से फंडामेंटल राइट जो है से इसको सस्पेंशन के बारे में ये लिया गया है जर्मनी से। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया राइट टू लाइफ का? तो अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी का आंसर है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जो है वो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो वो जो है जोड़ा गया अनुच्छेद 51 को 51 ए के तहत जो है जोड़ा गया था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1976 में इसको जोड़ा गया था सज्जन से। उस टाइम 10 ई था मौलिक अधिकार, मौलिक ये आपको कर्तव्य और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, और अब जो है उसमें 11 एक और जोड़ दिया गया था 1978 में। नेक्स्ट राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है राज्यसभा का कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका आंसर अभी कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो है नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। और इसका जो है आर्टिकल 148 से 151 में जिक्र है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बेकाल झील। ऑप्शन 20 का आंसर है, साइबेरिया रसिया में ये स्थित है। नेक्स्ट है शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है प्रोजेक्ट वो कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कर्नाटक। नेक्स्ट इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो वो है निकोबार पॉइंट। और ये भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है, सूर्य दक्षिणतम यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कोल जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वो कश्मीर में। नेक्स्ट है कोंकण तट कहां से कहां तक है? तो कोंकण तट जो है वो कहां से कहां तक है? तो वो है आपको गुजरात से और जो है गोवा तक जो कोंकण तट है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहाँ है? तो चिकमंगलुरु। ऑप्शन सी इसका आंसर है, चिकमंगलुरु में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जो है वो कब हुई? तो 1986 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, 1986। नेक्स्ट है अपरिष्कृत पेट्रोलियम किस युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है? तो क्रूड पेट्रोलियम जो है किस युग के अवसादी शैलों में जो है फॉसिल में पाया जाता है? तो वो है टर्शरी युग, टर्शरी पीरियड में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कोयम्बटूर को कहा जाता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण, कॉटन के कारण जो है, कॉटन से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनता है इसलिए। अब भारत का कहा जाता है अहमदाबाद को, और नॉर्थ इंडिया का किसको कहा जाता है? जो उत्तरी भारत का, तो वो कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट डायनामो परिवर्तित करता है, तो डायनामो किसमें किस चीज को जो है प्रवर्तित करता है, चेंज करता है? तो वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है डायनामो। नेक्स्ट पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो पीतल जो है, ब्रास जो है वो किससे बना होता है? तो वो होता है तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जो है जिंक से बना होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है NaSCO3। NaSCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला NaSCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है लार निम्न में से
किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वो किसके पाचन में सहायक होता है? तो वो होता है आपको स्टार्च के। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। टाइलिन जो है उसमें प्रेजेंट होता है जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है, तो कौन से विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है? तो वो है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। ऑप्शन बी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो कौन सा एंजाइम जो है वो आपको कोगुलेशन मतलब जो है से उसके लिए जो है से थक्के के लिए जमने के लिए जो आवश्यक है तो वो है आपको थ्रोम्बिन। ऑप्शन बी इसका आंसर है थ्रोम्बिन। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है जाइलम। ऑप्शन सी इसका आंसर है जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह स्वार्थिक दाता होता है? तो स्वार्थिक दाता जो है वो कौन सा रक्त समूह होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो ओ समूह का। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओ में भी ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982। ऑप्शन बी इसका आंसर है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो किस शहर में है? तो वो है मुंबई में। ऑप्शन सी इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो है एसआई मात्रक, एसआई यूनिट वो क्या होता है? तो वो होता है फैराडे। ऑप्शन ए इसका आंसर है फैराडे। नेक्स्ट है, वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टीय सेल का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो वो किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ऑप्शन सी इसका आंसर है अलेक्जेंड्रो वोल्टा। नेक्स्ट, कार्डियोग्राम से किसकी जांच की जाती है? तो कार्डियोग्राम से हृदय की गति की जांच की जाती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान जो होता है वो 8.4 होता है समुद्री जल का। ब्लड का जो होता है 7.4 होता है, और पीएच जो है जो 7 जो है वो न्यूट्रल होता है या प्योर वाटर का होता है, और 7 से कम जो है एसिड का होता है, और 7 से ज्यादा बेस का होता है, यानी अम्ल का 7 से कम और क्षार का जो है 7 से ज्यादा होता है पीएच मान। जैसे पानी का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो परमानेंट हार्डनेस जो है रिमूव करने के लिए पानी का सबसे अच्छा चीज क्या है? तो वो है आपको पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका आंसर है पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रित किया जाता है? तो जो गोताखोर लोग होते हैं तो वो लोग जो है से ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस लेकर जाते हैं सांस लेने के लिए समुद्र वगैरह में पानी में? तो वो होता है हीलियम। ऑप्शन सी इसका आंसर है हीलियम। नेक्स्ट, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो हिपेरिन जो है वो किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? तो यकृत लीवर के द्वारा, और ये ब्लड कोआगुलेशन में हमें मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थायरोक्सिन का कार्य है? तो थायरोक्सिन का कार्य क्या है? यह कोश की थायरोक्सिन एक एंजाइम है, इसका कार्य क्या है? थायराइड ग्लैंड में से ये इसका जो है सिक्रेशन होता है, और जो है तो इसका कार्य यह कोशिकाएं श्वसन की गति को तीव्र करता है, तो ये सही है। इसका जो है कोशिकीय श्वसन की जो है सेल रेस्पिरेशन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर का सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियां बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है, तो ये भी सही है। बोन्स वगैरह के लिए ये अनिवार्य है। जनन अंगों का सामान्य कार्य इसी की सक्रियता पर आधारित रहते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग में कौन से रुधिराणु नष्ट हो जाता है? तो मलेरिया जो होता है आपको प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा, और इसका जो कैरियर होता है वो होता है मच्छर मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा जो है ये काटने से मलेरिया रोग होता है, और इसमें जो है लाल रुधिराणु का जो है से नष्ट हो जाता है, रेड ब्लड सेल जो है नष्ट हो जाता है, और इसको ठीक करने के लिए क्विनीन नामक जो है दवा क्विनीन नामक दवा जो है यूज करते हैं, जो पेड़ के जो है छाल बार्क से हम लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो बाइल जो है वो कहाँ सिक्रेट होता है, कहाँ से निकलता है? तो वो होता है यकृत लीवर से। ऑप्शन सी इसका। जमा कहाँ होता है? तो ये होता है गॉल ब्लैडर में जमा होता है। नेक्स्ट, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा जो है परमाणु संयंत्र जो है वो किस जगह स्थित है? तो वो है आपको राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो है रावत भाटा परमाणु संयंत्र है, और तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो वो जो आपको हुई थी वो हुई थी आपको 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। FAO की स्थापना जो है इसी दिन हुआ था 16 अक्टूबर को, इसी वजह से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड WFO और FAO इसकी ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम इटली में है।
नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर जो है इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम में। ऑप्शन ए इसका आंसर है नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो डाईमैग्नेटिज्म का जो है उदाहरण जो है वो कौन सा पदार्थ है? तो तांबा है, जिंक है, अल्कोहल है। तो इसमें सभी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है कि जिसमें जो है कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? जिसमें कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है फोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फोटोन के बारे में जानना है कि कौन सा जो है बात सही है। ये ऊर्जा के बंडल होते हैं, तो सही है। पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो ये भी सही है। विराम द्रव्यमान जो है रेस्ट जो मास है वो 0 होता है। ये प्रकाश की चाल से चलता है, तो ये भी सही है। प्रकाश 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से। नेक्स्ट है यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन के उत्पादों में किस और किन तत्वों को समस्थानिक नहीं प्राप्त होते हैं? तो U-235 का जब नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, तो उसमें क्या चीज हमें प्राप्त नहीं होता है? तो नहीं जो होता है इनमें से, तो इनमें से बेरियम प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायोड बल्ब का निर्माण किसने किया? तो डायोड बल्ब का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो डायोड बल्ब का निर्माण जो किया था वो क्या था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ग्रह होने की एक शर्त है? तो ग्रह जो है प्लैनेट होने की एक शर्त है, तो वो क्या है? तो सूरज की परिक्रमा करता हो, पहला सही है। ये सूरज की परिक्रमा रिवॉल्यूशन करता हो सूरज के चारों ओर। उसका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार गोल हो गया हो। तो उसका द्रव्यमान जो है इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है उसका आकार गोल जैसा हो गया हो, इतना इसका मास हो। वो अपने पड़ोसी पिंडों के कक्षा को नहीं लांघता हो, तो अपने जो पड़ोसी पिंड है जो भी जो मौजूद है उसके जो है कक्षा को, उसके ऑर्बिट को नहीं लांघता हो, तो क्रॉस नहीं करता हो। तो ये सारी चीजें जो है एक ग्रह होने की शर्त है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है बोलोमीटर क्या मापने का यंत्र है? तो बोलोमीटर से क्या नापते हैं? तो वो नापते हैं उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। ऑप्शन सी इसका हीट रेडिएशन नापने का यंत्र है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ऑक्सी अम्लों का उदाहरण है? तो ऑक्सी एसिड का उदाहरण जो है इनमें से कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, तो तीनों जो है ऑक्सी एसिड का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो वो है यकृत। ऑप्शन बी इसका आंसर है। लीवर जो है सबसे बड़ा ये है ग्रंथि है, ग्लैंड है। अग्नाशय जो है इसमें जो है ये इंसुलिन सिक्रेट करता है, इसी से इंसुलिन होता है सिक्रेशन। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में जो है से कौन सा ब्लड क्लॉट में कौन सा विटामिन जो है हमको जो हेल्पफुल होता है? तो वो होता है विटामिन के। ऑप्शन सी इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल्य होते हैं। तो बासमती का चावल का जब दाना पकाते हैं तो लंबा हो जाता है, किसकी वजह से लंबा हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो ये हो जाता है अमाइलेज के कारण। ऑप्शन ए इसका आंसर है अमाइलेज इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में शरीर में लौह की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आयरन के ज्यादा होने से जो है शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो लौह मेहता हो जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है लौह मेहता साइटोसिस हो जाता है, और कम के कारण जो है एनीमिया हो जाता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो जो है से लेबोरेटरी में जो है और जो है से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए कौन सा कांच यूज करते हैं? तो सोडा कांच, सोडा ग्लास। ऑप्शन ए इसका आंसर है सोडा ग्लास। क्वेश्चन हम देखते हैं यूरिया को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? तो यूरिया को जो है सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? तो वो किया गया था आपको मूत्र से। ऑप्शन ए इसका आंसर है यूरिन से प्राप्त किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो कोशिका जो है सेल थ्योरी ने किसने दिया था? तो वो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन जो है क्या है? थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है और ये एक तरह का हार्मोन है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन है, और जिससे जो है आपको गोइटर वगैरह जो है ये सिक्रेट करता है, और आयोडीन को जो है कमी को मेंटेन करता है, गोइटर नहीं होता है। नेक्स्ट है मटर का मार्श रोग किसकी कमी से होता है? तो मटर में जो है पीज में मार्श रोग होता है, मार्श डिजीज जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है मैग्नीज। ऑप्शन सी इसका आंसर है मैग्नीज। नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन क्या है? वीमेन सेक्स हार्मोन जो है तो वो है आपको एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन जो है महिला हार्मोन है।
टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, तो वो होता है अंड ग्रंथि में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में जो है ये प्रक्रिया होती है। जाइगोट जो है एम्ब्रायो फॉर्म होता है, गर्भाशय में जो है जाकर गर्भाशय में फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो है वो कौन सा जो है से ये पाया जाता है आपको, तो वो पाया जाता है आपको मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इसका आंसर है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम कौन सा है, तो वो है राइबोफ्लाविन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, राइबोफ्लोविन जो है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, विटामिन बी का थायामीन है। नेक्स्ट मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, तो मच्छर को जो है भगाने के लिए, मच्छर को मारने के लिए कहां से प्राप्त होता है, तो वो होता है नीम से। ऑप्शन सी इसका आंसर है, नीम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन नेफ्रॉन का कार्य नहीं है, नेफ्रॉन का जो है इसमें काम नहीं है। नेफ्रॉन जो पाया जाता है नर्व्स में, और उसका नेफ्रॉन जो है आपको पाया जाता है किडनी में नेफ्रॉन, तो उसका जो है काम क्या नहीं है इसमें पूछ गया है, तो क्या नहीं है, तो महाधमनी से वृक्क धमनी रुधिर को विरकों के भीतर ले जाना। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये काम जो है उसका नहीं है। नेक्स्ट है पोलियो के टीका का खोज किसने किया, तो पोलियो के टीका का खोज जो किया था वो किया था जोनास सॉल्क ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है, पोलियो जो है वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट निमोनिया किसके कारण होता है, तो निमोनिया जो है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपको जीवाणु बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। लंग्स में जो है इसमें डिजीज इन्फेक्शन लंग्स में हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रोहा ट्रैकोमा किससे संबंधित रोग है, तो ट्रैकोमा जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है नेत्र संबंधी रोग है, आईज से जो है रिलेटेड ये डिजीज है ट्रैकोमा। ग्लूकोमा ट्रैकोमा वगैरह आईज से डिजीज संबंधित है। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मृदा का स्थानीय नाम भूड है, तो किस सॉइल का जो है स्थानीय नाम जो है लोकल नेम भूड है, तो वो है आपको मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा प्रदूषण नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, तो नॉक्सी नहीं नॉक-नी सिंड्रोम होता है, और उसके लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो फ्लोराइड। ऑप्शन सी इसका आंसर है, जिसमें जो है घुटना जो है ज्वाइंट जो है वो नॉक कर जाता है, सही से मोड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपको आलू उत्पादन से। ऑप्शन बी इसका आंसर है, आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक विकास को आधारित तथा क्षमता के विस्तार के रूप में निम्न में से किसने परिभाषित किया था, तो आर्थिक विकास को जो है अधिकारित तथा क्षमता के विस्तार में जो है ये सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, तो ये किया था अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, अमर्त्य सेन जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। महबूबुल हक जो है वो पाकिस्तान के थे जिन्होंने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं, तो नई आर्थिक नीति जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसका 3 जो है डायमेंशन क्या है, तो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, व्यापीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। तो एलपीजी रिफॉर्म ये मनमोहन सिंह जो है जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने लाया था 1991-92 में। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो किया था वो किया था श्री कृष्ण सिंह ने। 1927 में जो है स्वराज दल का गठन हुआ था, जिसमें CR दास जो है और मोतीलाल नेहरू ने किया था, और CR दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके सेक्रेटरी बने थे। नेक्स्ट है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो सबसे पुराना जो हिस्सा बिहार में कौन सा है, तो वो है आपको खड़गपुर की पहाड़ियां, मुंगेर वगैरह का क्षेत्र जो है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। रोहतास का पहाड़ जो है उसके बाद है, और उसके बाद उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां जो है आपको वो जो है आपको पश्चिमी चंपारण वगैरह का क्षेत्र, उसके बाद टर्सरी इसमें आता है, और जो है क्वाटरनरी जो है जो सबसे नया है वो है गंगा का मैदान का जो क्षेत्र है, मैदानी इलाका जलोढ़ मिट्टी से जो फैला हुआ है, वो जो है सबसे नया क्षेत्र है। सारण नहर निकलती है, तो सारण नहर कहाँ निकलती है, तो गंडक नदी से। ऑप्शन ए इसका आंसर है, गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर भी गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट है कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो कांवड़ झील जो बेगूसराय में है, ये एकमात्र ऐसा ये है स्थल है जो रामसर स्थल है बिहार में, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन क्रेन के लिए। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है, तो कांटी जो है थर्मल पावर जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है आपको मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस में एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो है बिहार में। कितना है, 1106, और इंडिया में कितना है, तो वो है 382, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, और सबसे ज्यादा जो है शिवहर में है और सबसे कम जो है कैमूर में है।
1880 ईस्वी वर्ष में, कैमूर में आपको 488 है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय प्रणाली को कब और कहाँ अपनाया गया था? तो त्रिस्तरीय प्रणाली को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में। और त्रिस्तरीय प्रणाली जो है सबसे पहले दिया था बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट है, चाणक्य पुरस्कार किस पर आधारित कृति के लिए दिए जाते हैं? तो चाणक्य पुरस्कार चाणक्य की जो है से पुस्तक थी अर्थशास्त्र में जो है, लेकिन वो क्या था, तो राजनीति शास्त्र इन्वॉल्व था, पॉलिटिकल जो है सिनारियो के बारे में था, पॉलिटिकल किस तरह से पॉलिटिक्स के बारे में था चाणक्य के अर्थशास्त्र में। तो ये राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हसन का मजार कहाँ अवस्थित है? तो हसन का मजार कहाँ है? तो भभुआ में स्थित है, सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो बिहार का जो है सोनपुर मेला जो है वो कहाँ आयोजित, किस तिथि को आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह का किस नाम से जाने जाते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार केसरी, बिहार विभूति इनको कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक प्रतीक गमछा को जीआई टैग मिला है? तो गमोशा या गमछा जिसको है कहा जाता है उसको जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? तो वो है असम का। बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, और मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, नील द्वीप का नाम क्या है? तो नील द्वीप का नाम जो है वो क्या है? तो नील द्वीप का नाम है वो है शहीद द्वीप। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और हैवलॉक का नाम जो है वो आपको स्वराज द्वीप है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो है बायोडायवर्सिटी वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, 1992 में सबसे पहले जो है विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, उसका नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है से वो कर दिया गया है। और वो हर साल जो इस बार जो है 2022 का किसको दिया गया है? तो शरत कमल अचंता को, ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी एलिविएशन का जो है, ट्यूबरकुलोसिस एलिविएशन का जो लक्ष्य जो है वो किस वर्ष तक रखा गया है? तो वो रखा गया आपको 2025 तक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपको टोटल क्वेश्चन था मॉडल पेपर में। अब आगे जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लीजिएगा, पीडीएफ से मैं उसको डाल दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और जो है नेक्स्ट जो है इसी तरह से तीसरा मॉडल पेपर भी मैं लेकर आऊंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय। और ये जो है टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।